बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा आज बिरौल पहुंचे थे। दरअसल बिरौल में कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने आए थे। इस दौरान संजय कुमार झा ने निष्कर्ष न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि जेडीयू उम्मीदवार अमन भूषण हजारी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। महागठबंधन कहीं टिका नजर नहीं आएगा। महागठबंधन अब रहा भी नहीं, महा अलग हो गया और गठबंधन अलग हो गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान के विकास के लिए कुशेश्वर स्थान की जनता अमन भूषण हजारी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजे, ताकि कुशेश्वर स्थान के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विजन हो और साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान का विकास हो सके। आप तो खुद भी देखे होंगे इतनी बड़ी संख्या में लोग नॉमिनेशन में आज आए, जबकि कुशेश्वर का बहुत सारा एरिया दुर्गम क्षेत्र है आने में, और कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां से लोग आज नामांकन में नहीं आए। और बहुत दिन के बाद मैं ऐसा नामांकन देखा, इतनी बड़ी संख्या में, और 5 घंटा मीटिंग चला है। 11 बजे शुरू हो गया, अभी आप देखें 5 बजे ख़त्म हुआ, तभी लोग जमे हुए हैं। 5 घंटा इतना मीटिंग चल रहा है। तो शुरुआती ही आगाज़ जो है उसमें तो बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि बहुत मत से जो हमारे प्रत्याशी हैं अमन भूषण हजारी तीर छाप वो एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीते कि महागठबंधन में दरार हो चुका है। राजद और कांग्रेस दोनों ने ऐलान कर दिया है और खासकर ये दरार कुशेश्वर स्थान विधानसभा लेकर हुआ है। क्या कहिएगा इसके? अब ये तो उनका इंटरनल मैटर है। महागठबंधन पिछले चुनाव में भी यहाँ दरभंगा में तो पता है आप जी कि 10 में हम लोग 9 सीट जीते थे 2020 में, और इस बार थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी था, आपको पता है। कुछ लोग कन्फ्यूजन करने के लिए घूम रहे थे, यहाँ भी कन्फ्यूजन किए थे, लेकिन इस बार तो ऐसी कोई बात नहीं। इस बार एनडीए बिल्कुल उस बार भी इंटैक्ट लेके होकर लड़ रही थी, लेकिन कुछ लोग वोट में कन्फ्यूज भी किए उस चुनाव में। अब तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है एनडीए। सर, कुशेश्वर स्थान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, क्या यहाँ की जो बाढ़ की समस्याएं हैं वो कब तक दूर होगी? आप जल संसाधन मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। देखिए, बाढ़ का समस्या पे बोलूँगा तो मैं बड़ा लंबा हमको बोलना पड़ जाएगा। ये समस्या कोई बिहार का समस्या नहीं है। बिहार का तो समस्या है ही, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, जितनी नदी आती है, जितनी नदी नेपाल से आती है, उसका एक अलग समस्या है। और ये समस्या बिहारी नहीं, देश और दुनिया में है। अभी दिल्ली में देखे होंगे, एक दिन बारिश हुआ तो दिल्ली एयरपोर्ट में पानी भर गया और जगह का छोड़ दीजिए। तो अगर एक्सेस रेन होगा तो वाटर लॉगिंग होता है, पानी होता है। कुशेश्वर स्थान की जहाँ तक बात है, उसमें मैं तो ठीक है इस विभाग को देखता हूँ। जो हमारे नेता है, मुख्यमंत्री है, उनका अगर बिहार में कहीं सबसे ज़्यादा ध्यान है, सब जगह है, लेकिन उनकी कहीं प्रायोरिटी, चुनाव तो अभी हो गया ना, वो लास्ट ईयर भी पूरा देख के गए थे और बोलते थे जब मैं नहीं भी आता था तो इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। पीछे हम लोग होके आए थे और मुख्यमंत्री भी देख के आए। हमारे विभाग के लोग उस पर डिटेल्ड काम कर लेंगे। सर, अंतिम सवाल है, कुशेश्वर स्थान शिव मंदिर है और जो है बिहार, उत्तर बिहार का बाबा धाम के नाम से मशहूर है। पर्यटन स्थल की बात बहुत पहले से होती आ रही है, क्या ये वर्तमान सरकार इस पर क्या क्या करने जा रही है? देखिए, मैं 2007 में आया था कुशेश्वर स्थान, मैं एमएलसी था। बहुत सारे जो हमारे साथी यहाँ के हैं उनको ध्यान होगा, यही बाढ़ आया था, बिरौल के बहुत साथियों को ध्यान होगा। अब मैं गया था बाबा मंदिर, अब मैं उस समय 30 लाख रुपया सैंक्शन करवा के काम करवाया हूँ। पूछिएगा कुशेश्वर स्थान में विवाद भी हो गया था काम उनको लेकर के, और उस समय जो काम हुआ, और वो पर्यटन विभाग काम किया था, प्रयास मेरा था, कोशिश मैंने भी किया, कुछ फंड भी दिया, तब जा कर के। तो सबकी आस्था है उसमें, और जो उसको डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट असली होगा पानी के निदान से, जो लोगों का मूवमेंट यहाँ पर स्मूथ हो सके, आसानी से आ सके। और उसमें पक्षी विहार था, इतना बड़ा पक्षी का विहार रहा है, तो उसमें और क्या किया जा सकता है उसको, जिससे हम लोग इस चुनाव के बाद, और जो परिस्थिति बन गई है, अब कुशेश्वर स्थान तो सबके रडार में आ गए। जितने आज लोग आए थे, तो हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएंगे। उससे जीत के बाद मैं खुद भी यहाँ पर, हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे साथी है बेनीपुर के विधायक, हम सब लोग एक बार
चुनाव के बाद एक बार बैठेंगे और महत्वपूर्ण जो ये तो जो जीत के जाएंगे ऐसा उम्मीद करते हैं, और जो माहौल देखे हैं निश्चित रूप से जीत के जाएंगे। तो 3-4 जो यहाँ का महत्वपूर्ण काम है, हम सब लोग मिल करके प्राथमिकता पर, हम तो आज बोले हैं जितना वोट से जिताइएगा उतना ही मुख्यमंत्री के पास हम लोगों का अधिकार होगा कुछ का काम और जोरदार तरीके से कराने के लिए। तो हमारे साथ अभी थे बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास अधूरा है, और साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान में जो यहाँ से प्रत्याशी हैं मनभूषण हजारी, उनके पक्ष में उन्होंने मत करने के लिए यहाँ के लोगों से अपील की है।